चलिए अब आपको सीधा डबवाली लिए चलेंगे, जहां पर इस वक्त दिग्विजय चौटाला संबोधित कर रहे हैं। ये मांग करता हूं कि आपने घर के पानी को पहुंचाया है रानिया हल्के में। हम मिलकर के दादा और पोता मिलकर के डबवाली के जो सूखाग्रस्त इलाका है पूरा हमारी बीच की बेल्ट, उसके अंदर घगर के पानी को लेकर के जाना है। आप मुझे दिशा देना और हम डबवाली के अंदर देर तक पानी ले जाने का काम करेंगे। पंजाब से आने वाली जो नहरें हैं उसके अंदर कुछ नहरें अभी भी पंजाब की तरफ कच्ची है, जिससे हमें नुकसान होता है। पीछे भी नहरें टूट गई थी पल्लीवाड़ा मोरिका गांव के अंदर। मैं ये वादा देता हूं पंजाब की सरकार के साथ मिलकर के आपकी आवाज को चंडीगढ़ में उठाऊंगा और उन नहरों को पक्का करवाने का काम करूंगा जिससे नुकसान है। हर मंडी के अंदर मैं रेस्ट हाउस बनवाऊंगा किसानों के लिए, जितनी मंडियां हमारे डबवाली के अंदर हैं, जिससे किसानों को फसल बेचने आने के समय अगर समय गुजारना पड़े तो किसान रेस्ट हाउस होना चाहिए। ये वादा और विश्वास इसके साथ साथ हर मंडी के अंदर वाटर कूलर और अच्छे शौचालयों की व्यवस्था कराऊंगा जिससे किसानों को परेशानी ना हो। सभी खस्ता हाल जो हमारे वेटनरी अस्पताल है, पशु अस्पताल, आज बहुत खस्ता हाल है कि नहीं खस्ता हाल है, मैं ये वादा देता हूं अगर मुझे एमएलए आप बनाओगे डबवाली को और उसके पशु अस्पतालों को जो आज बदहाल हैं उनका नवीनीकरण करवाने का काम करूंगा, उनमें सुधार करवाने का काम करूंगा। मैं दुष्यंत जी का आभारी हूं जिन्होंने हरियाणा की सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें बनाने का काम किया, और दुष्यंत जी ने ही चंडीगढ़ टू पानीपत मंजूर करवाई थी पिछली सरकार के अंदर, जो कि अभी लंबित है। अगर वो सड़क बन जाती है, जो कि बनेगी, कोई रोक नहीं सकता, और जामनगर टू अमृतसर बन चुका है। मैं चाहूंगा अगर मुझे चंडीगढ़ जाने का अवसर मिलेगा तो सबसे पहले पंजाब के साथ लगती रिफाइनरी के हरियाणा के इलाके के अंदर प्लास्टिक पार्क और लॉजिस्टिक हब, यानी क्योंकि ये इलाका बिल्कुल मध्य में पड़ता है और बहुत अच्छा लॉजिस्टिक हब और प्लास्टिक पार्क और एथेनॉल पार्क बन सकता है। साथियों मैं वादा देता हूं इसके लिए काम करने का। जहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे काम करूंगा, वहीं मेरी माताओं बहनों के लिए ये वादा है मेरा, मेरी माताओं बहनों से और बुजुर्गों के लिए हमने आयात संस्था के माध्यम से शुरू किया हुआ है। आपके कोई चेकअप का खर्चा नहीं होगा। आप मुझे बता दो, माताओं बहनों का और बुजुर्गों का फ्री चेकअप होगा। इसके साथ साथ आंखों के ऑपरेशन, जो कि बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, और मुझे इन 100 के साथियों पे गर्व है। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 10,000 आंखें डोनेट कर करके बहुत बड़ा काम किया था। आज उससे प्रेरणा लेकर के आपके आंखों का ऑपरेशन हो, उसका पूरा चेकअप हो, इसकी जिम्मेवारी उठाने का काम करूंगा। आप में कोई तकलीफ नहीं। एम्स के साथ मिलकर के हमारे क्षेत्र में जो कैंसर की समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी मान करके आपकी समस्या का हल करवाने का काम करूंगा। सम्मानित साथियों, हमारी ढाणियों के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, उनको अभी भी जोड़ा नहीं गया 24 घंटे की बिजली से। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, मैंने बिना पद के बहुत सारी ढाणियों को जुड़वाने का काम किया है कि नहीं किया है। मैं ये वादा देता हूं, आप मुझे सिर्फ 5 साल एमएलए बना दो, 5 साल के अंदर डबवाली हल्के की कोई ढाणी ऐसी नहीं होगी जो 24 घंटे बिजली से ना जुड़ी हुई। मेरा वादा है। साथियों, पानी की भी पाइपलाइन पर हमने बहुत सारा काम किया है, ब्लॉक समिति से किया है और किया है। मैं ये वादा भी देता हूं, स्वच्छ जल ढाणियों को पीने को मिले, उस पर काम करूंगा। और अगर मैं एमएलए बन गया तो विधायकी कैंप लगवाऊंगा हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर। जो गरीब जनता है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हमारे भाई हैं, उनकी बहुत समस्याएं हैं। परिवार पहचान पत्र की समस्या है, बिजली के बिल की समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, लैंड ओनर की समस्या है, रजिस्ट्री की समस्या है। आपको कोई चिंता
कर करके खुद आऊंगा, हर महीने में एक बार, खुद महीने में एक बार आकर के उसको दुरुस्त करवाने का काम करूंगा। शहर के अंदर ट्रैफिक सफाई और एक पार्क की बहुत बड़ी जरूरत है, अंडर ब्रिज की कई जगह पे जरूरत है, सीवर की जरूरत है, वाटर सप्लाई की जरूरत है, इस पे काम करूंगा। पुलिस जिला दुष्यंत जी ने और रणजीत सिंह जी ने बनवा दिया। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप धन्यवाद करें। अगर पुलिस जिले से काम नहीं चलता, अपने को पूरा जिला बनवाना है कि नहीं बनवाना है? अगर पूरा जिला बनवाना है तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ। तो ये मैं और जो रणजीत सिंह जी जाकर लड़ाई लड़ेंगे और दवाड़ी को पूरा जिला बनवाने का काम करेंगे भाइयों। नशा बहुत भयंकर समस्या है हमारे इलाके की, और हमने आयात संस्था के माध्यम से तकरीबन 3,500 लोगों का नशा छुड़वाने का काम किया है, जो अपने आप में बहुत अच्छा कार्य है। हमारे साथियों, ये शपथ लेकर के जा रहा हूं आज कि अगर मैं विधायक बन गया, पद की ताकत बहुत बड़ी होती है साथियों। नशा बेचने वालों की टांगे कांपेगी, आपके इलाके में नहीं आने दूंगा। कांग्रेस के लोग यहां पर पूरी तरह हार मान चुके हैं। जब मेरे पिताजी एमएलए थे, एवी सिंह जी कहते थे मेरी चलती नहीं, जबकि वो ओएसडी थे। मेरी माता जी एमएलए बनी, एवी सिंह जी कहते थे मेरी चलती नहीं। अब बेटा जी एमएलए बन गए, लोगों ने कहा बना के देख लो, क्या पता इसकी चल जाए। मगर उन्होंने दी गड्डी ते हुण भी नहीं चली। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। मैं ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ कि अगर हुड्डा मुख्यमंत्री बनू तो अपना भला हो सकता है क्या? वो ढीले ढीले क्यों बोलते हो? अपना भला तो अपना करेगा। सम्मानित साथियों, ये लोग आपका भला नहीं कर सकते। अब कहते हैं शरीफ हूं, अरे तू शरीफ है मान लिया, तो बाकी दूसरे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई डाकू नहीं है, वो लोग भी लोग हैं, जनसेवक हैं। तेरे पे तो फिर भी एमएलए साहब मुकदमे दर्ज हैं, जो दूसरे हैं उन पे तो मुकदमे भी नहीं है। सम्मानित साथियों, मैं पूछना चाहूंगा एमएलए साहब से कि कब तक ये बहानेबाजी करते रहोगे? 5 साल आपके बीच में आए थे क्या? वो अमित सिंह आया था क्या? और मैंने उनको कह दिया ससुरालिया एमएलए, बड़ा बुरा मानने लगे। अब कोई बताओ, अगर मैं अमृतसर में रहने लग जाऊं तो मुझे ससुरालिया कहेंगे कि नहीं? तो ये अबोर में रहता है, ये ससुरालिया एमएलए हुआ कि नहीं? साथियों, इन लोगों को लोगों ने चलता करने का मन बना लिया है और इनेलो बेमेल गठबंधन हो गया। भाई, मैं मेरे चाचा आदित्य जी से कहूंगा कि भेड़ों की भीड़ है, मेरा चाचा भेड़ियों को पहचान लियो, भेड़िया कौन है। ये बात मैं बड़े गौर से कह रहा हूं, आप मेरी बात पर गौर करना। कहीं आदित्य जी सीताराम जी ना बन जाइयो। पिछली बार सारा सौदा बेच आया था, बेचा था कि नहीं बेचा था? अभी मैं और दादाजी बात कर रहे थे, चर्चा तो बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, धुआं नहीं उठता। हुण चर्चा पूरी भाई, वो जेड़े इनेलो वाले लीडर ने उन्होंने करता सौदा करता दिल अपने इतने मीटिंग हुई सरसे एक होटल से, बीजेपी के टॉप लीडरशिप अर्जुन चौटाला और गोपाल कांडा ते केवी सिंह सारे बैठ के मिलजुल के कर गए। ते मैनू लग रहा है मेरे चाचे नाल भी वही बनू जो सीताराम नाल हुई कि नहीं हुई? कि ये अंदर बाट और सौदेबाजी, आज मैं मंच पे नेताओं से कहूंगा कि विचारधारा का सौदा करने वाले लोग लंबी राजनीति नहीं कर सकते। पिछली बार एक एससी को टिकट दी थी यहां पर और सीताराम नेक आदमी था, क्या किया था उसके साथ? गलत किया था कि नहीं किया था? वोट केवी सिंह को डलवाई थी कि नहीं डलवाई थी? इस बार भी यही चर्चा है। इनेलो वालों को कहियो
भाई वोट बेचने से तो अच्छा है अपने घर में डाल लो। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे टेलीफोन आ रहे हैं रातों रात कि भाई हमारी वोट आई कर ली, और झंडे तो लगा नहीं सकते मगर वोट दे ही देंगे। मैं मेरे पिताजी का और मेरी माताजी का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और मेरे बड़े भाई का, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ाया, मैं तहे दिल से आज मेरी जो भावना है, मुझे इस लायक बनाया है। और आपने अपनी डॉक्टर साहब से कहूंगा, ये पूंजी मुझे सौंपी है। मैं 34 साल का हूं, जब तक जीऊंगा खून का आखिरी कतरा और जीवन की आखिरी सांस दवाई को नहीं छोड़ के जाऊंगा। आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करूंगा। मुझे मेरे दादाजी का आशीर्वाद मिल रहा है मंच पे, और इससे बड़ी बात नहीं होती जब दादा पोते को आशीर्वाद दे रहा हो। आज मैं चौधरी रणजीत सिंह जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो आज मंच पर आकर के अपने पोते को आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ा रहे हैं। और सूर्य प्रकाश मिलकर के दादाजी की जीत को सुनिश्चित करेंगे, ये भी मैं आज कहना चाहता हूं आप लोगों को। मेरे एक दादाजी मंच पर हैं और दूसरे दादाजी दिल से मुझे अपना प्यार दे रहे हैं। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। सम्मानित साथियों, बातें बहुत सी और हैं, मगर अब समय का मैं लेट हो गए, मैंने भी ज्यादा समय ले लिया कि नेताओं ने बोलना है। माफी के साथ आप सब लोगों ने आज मेरे हौसले को बढ़ाया, चौधरी रणजीत सिंह जी के हाथ मजबूत किए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीराम। चौटाला ने देखिए मंच से संबोधित किया कि कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए हैं, अभय चौटाला पर निशाना साधते नजर आए हैं, और देखिए मंच से जाते जाते धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा भी बोलते नजर आए हैं। क्योंकि देखिए ये जो पूरा इलाका है ये डेरा सच्चा सौदा के प्रभाव में माना जाता है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर अनुयायी भी हैं। डबवाली से ये आप देख रहे थे सीधा प्रसारण।